में रमने वाला हूँ। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्साहूणम तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्छमणुपेहाओ भवे जनानंद जननीयो त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर रहो, भव्य को सुख कर रहो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चलता है। कल हम सभी ने गुणव्रतों की चर्चा के अंतर्गत जो 5 प्रकार के अतिचार दोष हैं अनर्थ दंड के अंतर्गत आते हैं, उस उपभेद के अंतर्गत पहला अपध्यान या खोटा विचार, इस भेद की चर्चा को कल देखा था। अनर्थ दंड के अंतर्गत 344 नंबर की गाथा थी। यद्यपि कल अपन ने इसका पाठ और स्वाध्याय पूर्ण किया था, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो और भी जो साधर्मी बंधु हैं, अब उन्हें तो क्या दें, जिनकी रिकॉर्डिंग जिनके लिए नहीं हुई है या जो कल नहीं थे,
अब उन्हें अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय से इस विषय को पूर्ण करना होगा। आज अपनी गाथा 345 की ओर बढ़ रही है, जिसमें अब पापोपदेश नाम का दूसरा अनर्थ दंडवत की चर्चा यहाँ आती है। इससे पूर्व में एक कोटेशन और है भक्तांबर रहस्य के अंतर्गत, जो कि 344 नंबर गाथा के अंत में आया हुआ था। उस कोटेशन को अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। धर्म या पुण्य में आपका ही प्रभाव। चूंकि भक्तांबर रहस्य में से गुरुदेव श्री के प्रवचनों का ये अंश है, तो निश्चित ही आदिनाथ भगवान की महिमा या गुणानुवाद करते हुए यहाँ कोई चर्चा आ रही है। कहते हैं कि हे देव, आपके द्वारा उपदिष्ट अहिंसा आदि धर्म यदि नहीं होते तो जगत के जीवों को सत्पुण्य कहाँ से होता। निश्चय धर्म या व्यवहार धर्म की प्राप्ति जिनवाणी के प्रसाद से ही होती है। जिन देव के उपदेश के बिना कंदमूल आदि में अनंत जीवों का अस्तित्व कहाँ से जानते, और जीवों का अस्तित्व जाने बिना उनकी दया कैसे पालन कर सकते थे। देखो, एक अलग ही पक्ष इसमें से लिया है। यद्यपि सच्चा भक्त वितरागी भगवंतों की पूजा पुण्य की चाह से नहीं करता, पुण्य की आशा लेके नहीं करता, परंतु कह रहे हैं हे प्रभु, धर्म या पुण्य में आपका ही प्रभाव है। चाहे वह धर्म हो या पुण्य का बंध हो। धर्म मतलब स्वरूप की प्राप्ति होना, मुक्ति की प्राप्ति होना, यह धर्म का फल है। और संसार में पुण्य आदि का बंध होना, यह भी वितराग की भक्ति का ही फल है। दोनों ही कार्य भगवंतों के चरण प्रसाद से ही होते हैं। कहते हैं हे प्रभु, यदि आपने अहिंसा आदि धर्म की व्याख्या न की होती, आपकी दिव्य ध्वनि में नहीं आता, तो जगत के जीवों को सत्पुण्य कहाँ से होता। क्योंकि अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने से भी मंद कषाय के कारण पुण्य का बंध होता है। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म की प्राप्ति भी जिनवाणी के प्रसाद से, यानी जिनवाणी के उपदेश से ही होती है। यदि जिनेंद्र भगवान के उपदेश के बिना कंदमूल आदि में अनंत जीवों का अस्तित्व है, ये हम कहाँ से जानते। ये किसने जाना। क्योंकि हमारे इंद्रिय गोचर पदार्थों में तो ऐसी सामर्थ्य है नहीं इंद्रियों में कि इन पदार्थों के विषय में जान सके। तो सर्वज्ञ ने जाना, और केवली भगवंतों ने बताया कि जीव स्थान कौन कौन से हैं। 84 लाख योनियां हैं, जीव कहाँ कहाँ उत्पत्ति होती है, कितनी संख्या है, संसार अवस्था में कितने जीव हैं। ये सारी चर्चा जो है, ये किसके माध्यम से ज्ञान का विषय बनी। सर्वज्ञ देव के द्वारा बताए गए मार्ग से ही ज्ञान का विषय बनती है। और जीवों का अस्तित्व जाने बिना उनकी दया कैसे पालन कर सकते हैं, और जीवों की दया के बिना पुण्य भी कैसे होता। इसलिए हे देव, हम तो धर्म में या पुण्य में आपका ही प्रभाव देखते हैं। बीतरागी देव, गुरु के बिना हम पूजा किसकी करते। इस प्रकार हे त्रिलोकीनाथ, आप ही हमारे धर्म के रक्षक हो, पोषक हो। आपके आश्रय से हमें परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। ऐसे भाव से साधक जीव सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति करते हैं। उनके गुणों की महिमा धर्मी के ज्ञान में उत्कीर्ण हो गई है। उत्कीर्ण हो गई मानो अंकित हो गई। किसकी। भगवंतों के गुणों की महिमा ज्ञानी धर्मी जीव की आत्मा में उत्कीर्ण हो गई। अब मतलब किसी भी स्थिति में श्रद्धा चलायमान नहीं होने वाली है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी को कभी भी किसी भी परिस्थिति में पाप का उदय पुण्य का उदय हो, वो किसी भी स्थिति में मार्ग से च्युत होने वाला नहीं। सच्चे देव के अलावा कुगुरु कुदेव मिथ्या दृष्टि देव आदि की मान्यता सच्चे ज्ञानी धर्मात्मा धर्मी सम्यक दृष्टि को होती ही नहीं। और सम्यक दृष्टि की भक्ति ही सच्ची भक्ति है। और वह सम्यक दृष्टि विचार करता है कि चाहे पुण्य का उदय बने चाहे धर्म की प्राप्ति हो, हे प्रभु ये आपके ही निमित्त से हो सकती है, ये आपका ही प्रभाव है। इस तरह ये एक फुटनोट के अंतर्गत यहाँ चर्चा अपन ने देखी। अब गाथा 345 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दूसरे पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड की चर्चा अब यहाँ पर आ रही है। 5 तरह से अनर्थ दंड के 5 भेद किए गए हैं, उपभेद किए गए हैं। अतिचार दोष हम कह सकते हैं, जिसमें पहला अपध्यान था और दूसरा है पापोपदेश। गाथा पाठ करते हैं। जो उव एसो दिज्जई किसिप सुपाल वणिज्य किसिप सुपाल वणिज्य पहुम हेसु पुरि सिद्धि संजोए अड़थ डंडो हवे बिंदियो।
वाणिज्य कृषि पशुपालनादिक नारी नर संयोग का उपदेश दे इन पाप कर्मों का अनर्थ दंड दूसरा, का अनर्थ दंड दूसरा। अब पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड की व्याख्या करते हैं। जो किसिप सुपाल वाणिज्यप मुहेसु, खेती करना, पशुओं को पालना, वाणिज्य यानी व्यापार करना इत्यादि पाप सहित कार्य तथा पुरुषि संजोय, पुरुष स्त्री का संयोग जैसे हो वैसे करने आदि कार्यों का उपदेशो दिज्जयी, दूसरों को उपदेश देना है, इनका विधान बताना है, जिनमें अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता हो, केवल पाप ही उत्पन्न होता हो, विधियो अनर्थ दंडो हवे, वह दूसरा पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। देखो कितनी चर्चा की पापोपदेश में, यद्यपि आदि आदि लगाना या तो कुछ सांकेतिक रूप में बात की है, अपितु पाप और अनर्थ दंड कितने प्रकार के हैं, अनेकानेक प्रकार के हैं, संख्यात प्रकार से हो सकता है अनर्थ दंड, लेकिन मुख्य पन्ने यहाँ बात गिनाई है। खेती करना, पशु पालना, वाणिज्य करना, मतलब किसी जीव को खेती आदि के बारे में प्रेरणा देना। सबसे अधिक जो हिंसा का कार्य है उसमें खेती को लिया गया है। किसको लिया है? खेती में बहुत हिंसा होती है, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सब जाति के जीवों की हिंसा खेती के माध्यम से होती है। जो गांव में किसान आदि के कार्य प्रणाली को यदि देखते हो तो उन्हें पता चलेगा कि कितनी हिंसा का कार्य खेती में है। पानी तो अनछना प्रयोग होता ही है, भूमि को कितनी बार ही खोदा जाता है, भूमि के खोदने में कितने ही उसमें संगी असंगी तक जीव बैठे होते हैं, छुपे रहते हैं, चूहे के बिल हैं, केंचुए हैं, और भी जीव राशि हैं। ये सब जब हल चलाया जाता है, भूमि समतल की जाती है, और भी उसमें अनेक उपक्रम किए जाते हैं, खाद डाली जाती है, ये सब उपक्रम करने पर उन जीवों की बहुत हिंसा होती है। एकेंद्रीय वृक्ष आदि की तो आप विराधना की तो खैर बात ही नहीं कर सकते, कितनी होती है। पौधे उग जाते हैं, उन्हें पौधों को बार बार काटा जाता है, फिर जलाया जाता है, फिर भूमि खोदी जाती है, यानी बहुत प्रकार से हिंसा खेती आदि कार्य में है। रत्नकर्ण शावकाचार्य में जैन कुल वालों को खेती नहीं करना चाहिए ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया। क्या कह रहे हैं? स्पष्ट निर्देश है, स्वयं करना नहीं और किसी को प्रेरणा भी नहीं। मतलब आप विचार करो, कोई व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य के उदय से उसके पास धन पैसा था और किसी ने आके उसको बता दिया मैं आपको एक अच्छा उपाय बताता हूं, खेती की जमीन खरीद लो। और क्या करना कि जमीन खरीद के, और उसको तुमको खुद नहीं भी करना हो तो मजदूर मिल जाते हैं, उनको आधे आधे हिस्सेदारी पे, हमारे यहाँ उसको बटाई कहते हैं। बटाई मतलब भूमि को दे दिया जाता है और उसमें थोड़ा पैसा लगा दिया जाता है, और जो अनाज उगता है उस अनाज को आधा आधा बांट लिया जाता है। ऐसा उपदेश देवें कि तुम्हारी तो जमीन पड़ी हुई थी और नहीं है तो खरीद लो, अभी तो सस्ती कीमत में मिल रही है इस क्षेत्र में, और फिर उसमें खेती करना तो अच्छा लाभ होगा, ऐसा उपदेश देना अनर्थ दंड नाम का पापोपदेश है। हिंसा के उपकरण देना और देने की प्रेरणा देना। जैसे देखो कई बार ऐसा होता ना, कोई व्यक्ति ने अपने घर में वृक्षादिक लग गए हैं और अपनी दीवार पे उग रहे हैं, वो हटा रहा है, और कोई दूसरा आके उसको प्रेरणा दे, क्या कर रहा है कि बोले वृक्ष बार बार उग जाता है, वो उसको उपदेश दे ऐसा नहीं, इसको इस ढंग से हटाओ, इसके जड़ में चूना भर दो, इमली हल्दी डाल दो, और भी चीजें डाल दो जिससे जल जाए इसकी जड़। ऐसे उपदेश देना पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। पशुओं को पालने की प्रेरणा देना, पशु के पालन में भी बहुत हिंसा है। आप तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में ये सारी चर्चाएं पढ़ लेंगे तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। वहां पर घर में पालतू पशुओं का पालन करने का भी निषिद्ध है। क्या कह रहे हैं? ये कुत्ता है, तोता है, बिल्ली है, और लोग ना जाने क्या क्या, तो विदेशों में तो ऐसा कल्चर देखने को तो शेर, चीता, ये सब घर में पालते हैं। क्या कह रहे हैं? जैनियों के घर में पशुओं का पालन नहीं होता। अगर घर में
कोई कुत्ता आदि भी रखता है तो उसके घर में व्रती त्यागी नहीं आ सकते। क्या कह रहे हैं? कुत्ते आदि रखेंगे तो व्रती त्यागी उनके घर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये जीव हिंसक वृत्ति के होते हैं। दूसरा, इनकी शुद्धि आदि हो नहीं सकती है। हमको ऐसा लगता है कि वास्तव में इनको नहला देते हैं, इनको अच्छा संभाल के रखते हैं, पर इनकी शुद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इनकी शारीरिक रचना ही ऐसी है, बाल बड़े बड़े होते हैं, उसमें जीव राशि बहुत होती है। साथ ही साथ इनमें स्वाविवेक तो कुछ होता ही नहीं। आपने देखा होगा जिनके घर में पशुओं का पालन में कुत्ते आदि पालते ना, अब वो कुत्ता ड्राइंग रूम में भी बैठ रहा है और किचन में भी चला जाता, सब जगह घूमता फिरता रहता। ऐसे घरों में व्रती त्यागी लोग आते नहीं। इस तरह से पहले खेती करना, फिर पशुओं का पालन करना और फिर वाणिज्य करना। वाणिज्य मतलब व्यापार आदि की प्रेरणा देना, ऐसा कार्य पाप सहित कार्य है। स्वयं भी नहीं करना, कदाचित मजबूरी में खुद क्या होता भी हो तो दूसरे को उपदेश नहीं देना, ये अनर्थ दंड नाम का पापोपदेश। और दूसरा, पुरुष स्त्री का संयोग यानी शादी संबंधों की सलाह देना, ये भी पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, गृहस्थ दशा में फंस भी गए हो अपनी कमजोरी से, तो भी उस कमजोरी को भूल जानकर इसके सीमांकन का भाव रखना। अपना विवाह अधिक हो गया और एक उम्र पड़ाव से आप आगे बढ़ने लगे हो, अब तो विरक्ति के मार्ग पे आओ। अब इस झंझटों में नहीं फंसना शादी संबंधों के। 60 साल हो गए, 70 साल हो गए हैं, अपने को नेत्र ज्योति काम नहीं कर रही है, हाथ चल नहीं रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो भी चलो संबंध देखने जा रहे हैं तो दादाजी आप भी चलो। कि भैया ये झंझट हमारा काम नहीं है, हम इन कामों में अनुमोदन नहीं करते, न समय देते। दूसरी बात, अपने परिवार कुटुंब में राग के अपेक्षा से कुछ करे तो करे। किसी किसी की तो प्रवृत्ति चाहिए होती है, बायोडेटा ही लेके घूमते रहते हैं, और वो प्रसिद्ध भी इसी काम के लिए रहते। उनको बताओ, उनने बहुत लोगों के संबंध जमवा दिए, उनके पास बहुत खबर रहती है। ये सब व्यर्थ का पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड। इसमें लाभ कुछ नहीं है, मात्र पाप उपदेश करने से परंपरा से होने वाले पाप का बंध भी अपने को होता है। भावार्थ, दूसरे को पाप का उपदेश देने में अपने को केवल पाप ही बनता है, इसलिए व्रत का भंग होता है। इस कारण इसको छोड़ने से व्रतों की रक्षा होती है। व्रतों पर गुण करता है, उपकार करता है, इसलिए इसका नाम गुणव्रत। गुणव्रत की परिभाषा को याद रखें। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो व्रतों पे उपकार करे। 5 प्रकार के व्रत आए थे ना, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, इनको पुष्ट करे, इन्हें अतिचार दोष रहित करे, इन्हें गुणाकार रूप से वृद्धि का कारण बने, उसे गुणव्रत कहते हैं। तो इन गुणव्रतों में क्या लिया है? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। और अब उसके अंतर्गत दिग्व्रत और देशव्रत की चर्चा हो गई थी। अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत 5 प्रकार के अतिचार भेद बताए गए हैं, उसके 5 भेद बताए, जिसमें ये दूसरा पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। इस कारण इनको छोड़ने से व्रतों की रक्षा होती है। गाथा 345 पर प्रवचन। खेती करना, पशु पालना, वाणिज्य तथा स्त्री पुरुष का संयोग होना, ऐसे पाप बताना इत्यादि पाप सहित कार्यों को दूसरे को उपदेश देना, विधवा विवाह की सम्मति देना इत्यादि कार्य को धर्मी जीव अनर्थ अर्थात पाप रूप मानता है। देखो, इसमें तो एक चीज का संकेत और कर दिया। कौन सा? विधवा विवाह। जैन मत में, जैन परंपरा में तो पहले ही गृहस्थ दशा में प्रवेश करके एक विवाह किया था, यही कमजोरी थी। उसके बाद में संयोग नहीं टिका, या तो मरण हो गया या संबंध बिगड़ गया और तलाक लेकर के दूसरा संबंध का भाव आवे। जिनवाणी में उल्लेख लिखा है, ये व्याभिचार का परिणाम। काय का परिणाम कहलाता है? द्वितीय विवाह करना व्याभिचार का परिणाम है। विधवा का विवाह पुनः हो जाना या कराना, ये भी व्याभिचार दोष कहलाता है। अब इससे एक बात ये समझ लेना, बहुत सारे व्रती त्यागी तो द्वितीय विवाह जिनका होता ना, जिनको सेकंड मैरिज जिनकी होती है, उनके घर में भोजन पानी लेते ही नहीं। अरे धर्मी जीवों में भी ऐसे नियम होते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही कमजोरी वशात एक बार तो अपने ब्रह्मचर्य पे दोष लगाया था, और अब तुम पुनः पुनः उस राग पे नियंत्रण न करके बार बार संबंध जोड़ते हो,
यह तो तुम्हारा बहुत हीन परिणाम है, इसकी अनुमोदना नहीं की जा सकती। इसलिए विधवा विवाह आदि की सम्मति नहीं देना, बाल विवाह की सम्मति नहीं देना। और तो और कोई जैन से जैनेतर में चला जावे तो उसकी सम्मति नहीं देना। क्या कह रहे हैं? सम्मति नहीं देना, नहीं तो अनुमोदना का दोष अपने माथे आने वाला। मैं इस विषय में मेरे घर में संस्कार के तौर पे हमारे पिताजी ने भी इस चीज का पालन किया। पहले तो सामाजिक रीत ही होती थी, कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो समाज स्वीकार करता ही नहीं था। अब चूंकि ढील बहुत हो गई तो अब ये बहुत सामान्य घटना जैसी दिखने लगी। लेकिन अपने को धर्म दृष्टि से ऐसे कार्य की अनुमोदना नहीं करना। उसका कारण ये है, कोई कह सकता है अरे वह भी तो जीव है ना, सामने वाला भी हो सकता बाद में धर्म रुचि लग जावे और वितरागी भगवान के मार्ग में आ जाए, जैन धर्म को मानने लगे, तो हम उसको अभी क्यों ऐसा बुरी नजर से देखें, हीन दृष्टि से। ये बुरी दृष्टि से देखने की बात नहीं है। हम सामने वाले को गलत है ये नहीं कह रहे हैं। अरे जिसने जैन कुल में उत्पन्न होके जैन धर्म की महिमा को नहीं जाना और उसने इस मार्ग की महिमा को कलंकित किया, हम उसके कार्य की अनुमोदना नहीं करते। क्या देखो, सामने वाला बदलेगा नहीं बदलेगा, तुम्हारे तो परिणाम गए। तुम शिथिलता को अंगीकार कर लोगे, तुम विचलित हो जाओगे और कल को हो सकता है तुम जैन के लक्षण से भी दूर हो जाओ, दर्शन पूजन स्वाध्याय सब छूट जाए। और इसके ढेरों उदाहरण आज समाज में अपने सामने दिखाई देते, ढेरों उदाहरण समाज में दिखाई देते। इंटरकास्ट मैरिज कर ले, अब पराधीनता के साथ जिंदगी चल रही। पहले राग के प्रवाह में दौड़ लगा दिए, अब पता चल रहा है कि सामने वाले पक्ष ने उस समय तो कह दिया था तुम्हें जैसी आराधना करना हो, मंदिर जाना, हम तुम्हारा साथ देंगे, बाद में लड़ गए। काय के लिए? ये नहीं, ये सब नाटक नहीं चलेगा, तुम तो जिस घर में जो परंपरा चलती उस अनुसार जीना पड़ेगा। अब अंदर ही अंदर भले किलपना हो तो किलपो, लेकिन हम तब भी तुम्हारे उस कार्य की ना तो अनुमोदना ना दया दिखाने आएंगे। क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवंतों का निर्दोष मार्ग मिलकर तुमने उसकी मर्यादा पालन नहीं किया, इसलिए हम ऐसे कार्यों में अनुमति देते नहीं, सहमति देते नहीं। इसलिए भैया ऐसे प्रसंगों में लोग कभी प्रश्न पूछे कि साहब हमारे घर में ऐसा प्रसंग बन रहा, हम क्या करें, तो हम ये तो कभी नहीं कहने वाले आपको कि अब ठीक है आप पिता की भूमिका में हो तो आप आशीर्वाद दे देना, जी हम कभी नहीं कहेंगे। अरे जब उसने मार्ग छोड़ा तो आप स्वविवेक से विचार करो। आप तो राग करते थे, आप उसे धर्म संस्कार देते थे, आप चाहते थे कि सतपथ पर रहे, लेकिन इसने मार्ग छोड़ दिया। अब हम इसके कार्य की अनुमोदना का पाप क्यों बांधे? क्या कह रहे हैं? हाँ, हम क्यों ऐसी अनुमोदना का बंध करें? तो देखिए यहां पर कहते हैं, अरे जो हाँ पाप सहित कार्यों को दूसरे का उपदेश देना, विधवा विवाह की सम्मति देना इत्यादि कार्यों को धर्मी जीव अनर्थ अर्थात पाप रूप मानता है। अरे जो शुभ पुण्य कर्म को भी जहर मानता है वह अनर्थ दंड के पाप को भला कैसे मानेगा? नहीं मानेगा। देखो अनर्थ दंड पाप है, लेकिन जिसने पुण्य कर्म को शुभ कर्म को भला मान लिया वो अनर्थ दंड को पाप नहीं मानेगा। बहुत बड़ी रहस्य की बात कही है। दूसरे का भला करने के भाव को हम पुण्य मानते हैं, शुभ भाव मानते हैं। देखो हमने किसी व्यक्ति की शादी करा दी, बड़े परेशान थे, उनका संबंध जुड़ा दिया, ये इनका व्यापार नहीं चलता था, हमने सलाह दी, इनका बिजनेस चल पड़ा, इनकी खेती अच्छी नहीं होती थी, मेरी एडवाइस से इनकी खेती बढ़िया हो गई। मैंने पुण्य का काम किया कि नहीं? दूसरे का भला करके किया कि नहीं? बोलो, भले का काम हुआ ना, दूसरे का तो भला किया ना मैंने। तो देखो कह रहे हैं जिसको अभी शुभ पुण्य कर्म जो जहर मानता हो वह अनर्थ दंड के पाप को भला कैसे मानेगा? जिसे पुण्य का उदय जहर दिखता हो वो अनर्थ दंड के काम नहीं करेगा। नहीं तो सारे जगत इसी भ्रांति में पड़ा हुआ है। हम तो भैया समाज कल्याण का काम करते हैं, हम तो जगत की भलाई के लिए काम करते हैं। ये जो तेरे को जगत की भलाई करके धर्म लगता है ना, ये पुण्य का जहर तुझ पर चढ़ गया है, इसलिए तू व्यर्थ के कामों में बहुत अपने उपयोग को भ्रष्ट करता है। बहुत गजब की पंक्ति डाली है ये, बहुत समझने की बात है। करुणा के नाम पे हम अपने आत्मा की हत्या करते हैं,
करुणा के नाम पे हम दूसरे के भला करने में अपना बुरा कर रहे हैं। जैन दर्शन स्वार्थियों का दर्शन है। किसका दर्शन है? स्वार्थी। जो पहली बार ये बात सुने उसको गले ही ना उतरे, पचे ही नहीं बात। क्या बात कह रहे? स्वार्थियों का दर्शन है। हाँ, जो स्वप्रयोजन को प्रमुख लग रहा है और अन्य सब विकल्पों को त्याग देता है, वो जैनी। और अभी जिसको अन्य का भला करने का भाव है, उसके अंदर में पुण्य का रस चढ़ा हुआ है। जबकि पुण्य क्या है? जहर। जो पुण्य को जहर डालेगा, समझेगा, वो कभी अनर्थ दंड के काम नहीं करेगा। विचार करो, दिगंबर मुनिराजों को तो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं कि मुनिराज चाहें तो किसी पर नजर उठा के भी देखें, उसका रोग मिट जाए। तो मुनिराज का क्या जा रहा है? कौन से उनके आत्मा के प्रदेश कम हो जा रहे हैं, वो कोई कष्ट में पड़े हुए जीव के ऊपर नजर उठा के देख लें, आशीर्वाद दे दें, उसका भला हो जाए। पर मुनिराज ऐसा काम क्यों नहीं करते कि भैया यह जो कषाय की मंदता में दूसरे के भले का परिणाम है, ये मेरी आत्मा को तो बंध का ही कारण है, इसलिए मुझे ऐसे विकल्पों में उलझना ही। पशुपालन में ऐसी आमदनी है, घर में घी दूध मलाई करना बहुत अच्छा है इत्यादि ममता पांचवें गुण स्थान में नहीं होती, ऐसी सलाह परामर्श देने का भाव पंचम गुण स्थान वर्ती को नहीं होता। दया का भाव है, पुण्य है, उसका निषेध नहीं है, परंतु उसके पालन से लाभ होता है ऐसा नहीं मानता। देखो क्या कह रहे हैं, दया का भाव भी भूमिका अनुसार आता है, लेकिन यह धर्म है ऐसी मान्यता ज्ञानी जीवों को होती नहीं है। इसलिए जगत को भी ऐसे उपदेश दूं और मैं उसे धर्म मानूं, ऐसी अज्ञानता भी ज्ञानी कभी करते। जैन मतलब जो अपने में सीमित, जैन मतलब जिसकी दृष्टि सर्वज्ञ द्वारा बताए गए मार्ग पर दृढ़ता से स्थापित है, वो जैन है। खेती पशुपालन इत्यादि में रुकना वह पाप राग है, ऐसा जानकर बिना प्रयोजन ऐसी तृष्णा धर्मी नहीं करता। दूसरे को पाप का उद्देश्य करने से केवल पाप बंध है। गृहस्थ दशा में पशुपालन आदि का राग होता है, परंतु दूसरे को उपदेश देकर संसार में गहरे नहीं उतारता, क्योंकि व्यर्थ ही ऐसी वृत्ति में व्रत का भंग होता है। जो हमने अहिंसा व्रत आदि का अभ्यास किया है ना, भावना, अभी उसमें स्थूल रूप से हमारा पालन कहलाएगा पंचम गुण स्थानवर्ती का। पर कब कहलाएगा? जब वह स्वयं की सामर्थ्य अनुसार करे और होने पर भी हीनता का भाव रखे। कमजोरी से है, मैं व्यापार क्यों कर रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं दूसरे को इसका उपदेश नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे को उपदेश देने पर हम तो धर्म दृष्टि से सोच करके उसमें हीनता भाषित कर रहे हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति को कैसा लग सकता है, उसका तो रस चढ़ जाए तो धर्म ही से दूर हो जाए। इसलिए हमको ऐसा भला किसी का करना। अंतिम दो पंक्तियां, क्योंकि व्यर्थ ही ऐसी वृत्ति से भंग होता है, व्रत भंग होता है, उसके दोष को छोड़ने से 5 अनुव्रतों की रक्षा होती है। धर्मी को आत्मभान की जागृति में सहज अशुभ का त्याग होता है और अनर्थ दंड के पाप परिणाम भी नहीं होते। ये धर्मी का लक्षण है कि धर्मी को आत्मभान की जागृति में सहज अशुभ का त्याग होता है। आत्मा की दृष्टि के कारण अशुभ भाव तो आते ही नहीं है और शुभ भाव का रस भी नहीं रहा। कषाय कमजोर हो गई ना, अप्रत्यख्यानवर्णी कषाय भी गई, अब शुभ का रस भी कमजोर पड़ रहा है, इसलिए किसी को सलाह परामर्श देने का परिणाम आता ही नहीं। कोई मोक्ष मार्ग पे बढ़े, भैया हमारी अनुमोदन है, लेकिन संसार मार्ग की हमसे चर्चा मत करना, हमारे पास इसका कोई अनुभव नहीं। क्या कह रहे हैं? ना हम इसकी परामर्श देंगे, व्यापार धंधे इसमें हम कोई परामर्श नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम उसमें तो वैसे ही बिना किए अनादि का संस्कार है, काम भोग बंधन की चर्चा सबको सुलभ है, परिचय में है, और कोई उसमें और उपदेश देवे, उसका भला कर रहा कि बुरा कर रहा? ये बुरा कर रहा। इसलिए ऐसे कार्यों से बचना। इस तरह से यहाँ पर गाथा 345 में पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड की चर्चा पूर्ण हुई है। आइए हम सभी, आज अष्टमी का दिवस है, इसलिए एक छोटा सा 12 भावना का पाठ लेंगे। अभी लगभग 7 साढ़े 7 मिनट का समय शेष है,
ये आईडी में अभी प्रॉब्लम है, जब तक तो इस समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए अपने को अभी 7 साढ़े 7 मिनट है। आइए हम सभी एक छोटी सी पाठ यहाँ करते हैं, समाधि भावना का पाठ करते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नात्रय का हो पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इस तरह शिवराम कवि द्वारा विरचित समाधि भावना का न केवल हमने पाठ किया, अपितु वह भावना भी हमने भाई का ये भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री, भव सागर सो ले तिरे।
पूजो जिन वच प्रिय। सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर काय उत्सर्ग। केवले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। प्रातः काल 8:30 बजे से निर्धारित समय पर अपना स्वाध्याय होगा। और अभी जब तक ये आईडी का व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक यूट्यूब पर लाइव नहीं है, इसलिए आप लोग यही जो अपना चलता है लाइव कार्यक्रम उसी पर से ही आपको जुड़ना होगा। जैसे व्यवस्था सहज बनेगी उसकी सूचना आपको प्रेषित की जाएगी। सभी जीव मंगल आराधना पथ पर बढ़कर शाश्वत सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेन्द्र।